श्रीमद् भागवतम से पाठ, तृतीय स्कंध, अध्याय 30। भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्म का वर्णन। इस अध्याय के आज 30 नंबर श्लोक। एकः प्रपद्यते 31 ओके 30। एवं कुटुंबं बिभ्राण उदराम्भर एव वा विसृज्येहि उभयं प्रत्य भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम्। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्म द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। कृपया दोहराइए। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्म द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। तात्पर्य। आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु वह विश्वास करे अथवा न करे तो भी अगला जीवन होता है। और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों से सम्मत उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन नहीं बिताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य से निम्न जोनियां अपने कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि से कर्म करना होता है। किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना होगा। तो इस अध्याय के नामकरण से ही की गई कि भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्म का वर्णन। जो इसे विपरीत कर्म करते हैं इनको नरक में जाना पड़ता। तो विपरीत कर्म किसको कहते हैं? कहते विपरीत कर्म का विपरीत कर्म का वर्णन की गई इसमें। कुछ कर्म ऐसे जिसको करणीय है, जिसको करने से हम भगवत धाम प्राप्त करेंगे, और दूसरे प्रकार की कर्म जिसके माध्यम से नरकगामी हो जाते हैं, तो इसको विपरीत कर्म कहा गया। साधारणतः गीता में भगवान ने भी कहे कर्म अकर्म कर्म और विकर्म। तो विकर्म को ही तो कहा जाता है क्या? विरुद्ध कर्म, जिसको इस श्लोक में 22 चैप्टर में कहा गया कि विपरीत कर्म। विपरीत कर्म माने जिस कर्म के माध्यम से हम विपरीत दिशा में जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति न करके आध्यात्मिक जगत में जाने के बदले कहाँ जाते हैं? जमलोक में जाते हैं, नरक में जाते हैं। और जो कर्म कहते तो उसको क्या कहते हैं? जैसे जो कर्म वैदिक कर्मकांड के आधार पर भी जो कर्म की जाती है, वैदिक निर्देशन के आधार पर, वेदों के निर्देशन में, तो उसको कौन सा कर्म कहा जाएगा? विपरीत कर्म या अच्छा कर्म है? सकाम कर्म। लेकिन इस अध्याय में क्या वर्णन की गई? विपरीत कर्म।
जिस कर्म के माध्यम से केवल नरकगामी होते, जो स्वर्ग जाते तो उसको भी मैंने इसमें वर्णन नहीं कही, इस चैप्टर में नहीं किया गया। इस चैप्टर में ऐसे ही कर्म का वर्णन किया गया जिस कर्म के माध्यम से व्यक्ति कहाँ जाता है, नरकगामी हो जाता है। भिन्न भिन्न नरक में कैसे कैसे कर्म में किस नरक को जाता है उसे पहले वर्णन हो चुका है। जो से रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ता है तो कैसे इसको कहाँ, इसका जो परिणाम होता है कहाँ जाना पड़ता है उसको सब बता गया। पिछले श्लोक में ही बता गया कि जो अवैध यौनाचार करता कहाँ जाना पड़ता है उसको। जिस पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है उन्हें तामिश्र, अंधतामिश्र तथा रौरव नाम के नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इस प्रकार अन्य अन्य कर्म के लिए इस सब जो विपरीत कर्म करते हैं, जो शास्त्र के नियम को तोड़ते हैं, बा गुरु के निर्देशन को तोड़ते हैं, नशा करना, जुआ सट्टा खेलना, अवैध संग करना और मांसाहार करना, जो ऐसे ही सब कर्म करते हैं तो उनको कैसे नरक में कैसे कैसे विपरीत कर्म करने वालों को कैसे यातना भोगना पड़ता है। जैसे अवैध यौनाचार की फल क्या है, जो मांसाहार करता तो उसको कैसे क्या करना, क्या फल प्राप्त होता है जो मांसाहार करता है। तो बाद में मिलेगा, पहले रिहर्सल होगा, बाद में ड्रामा होगा। ये संसार में जो आते हैं, सबसे जो आते हैं वो ड्रामा करने आते हैं, इधर उनको ये फील्ड दिया गया है यहाँ पर आप, लेकिन इसके पहले रिहर्सल से कैसे करना उसको सिखाते हैं। कहाँ से कहते, जमुदूतों ने सिखाते उधर हैं। पिछले तात्पर्य प्रभुपाद ने कहा है इसको, वहाँ रिहर्सल करना कैसे है, ड्रामा कैसे करना उसको सिखाते हैं। उसके दंड का, उसके कर्म के अनुଯାयी यदि इसको मल भक्षण करना है तो उसको सिखाते कैसे मल खाना है, उसको मुख में डालते जबल से इसको वहाँ अभ्यास करके फिर इधर भेजते, फिर यहाँ कर, फिर इसके बाद इसको सूअर का जोनी में भेज देते, फिर आकर इधर मल खाता है। वो खा के भी सोचता है कि मैं सुखी हूँ। जो मांसाहार करता तो उसको ऐसा ही उगालते हुए हैं, क्या जो जहाँ पर तेल पूरा उगालता है कढ़ाई में, तो उसको लेकर बोलते इसको मुख उसको पूरा खुलाते मुख, और उसके अंदर गरम का तेल, उगला हुआ तेल को डालते खा। जैसे अवैध यौनाचार करता है, बलात्कार करता है, स्त्रियों का आलिंगन करता है स्त्री है, तो क्या करते हैं उसको पूरा लोहे की ऐसा ही स्त्री खाड़े रहती हैं, लोहे की बना हुआ स्त्री, और पूरे वो पिघला हुआ लोहा पूरा लाल देखे तो उसको पिटाई करके ही कहते आलिंगन कर इसको है? रोता रहता वो है, कितने कष्ट। लेकिन ऐसे विपरीत कर्म के माध्यम से नरक भोगना पड़ता है। तो इसी विपरीत कर्म कैसे कर्म करने से कैसे शास्ति मिलता है उसकी वर्णन विशेष रूप में इसी अध्याय में की गई है, और आप लोग सब इसको श्रवण कर करके आए हैं। और इस श्लोक में विशेष रूप में कहते कि एवं कुटुंबं बिभ्राण, इसी प्रकार जो विपरीत कर्म के माध्यम से, पाप कर्म के माध्यम से परिवार के भरण पोषण करता है। केवल उदर किस लिए कर्म करने, ऐसे पाप कर्म किस लिए करता है, उदर भरणम, किसके लिए, उदर को भरण पोषण करे, केवल उदर को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए, और बहुत अच्छे स्वास्थ्य शरीर प्राप्त करके फिर अवैध संग करने के लिए, यौनाचार ऐसे ही तथा कथित शारीरिक सुख, देह सुख। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए क्या कहा, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि मुझे देह सुख नहीं चाहिए,
शारीरिक सुख, केवल शरीर को भरण पोषण करने के लिए पाप कर्म करके ही पाप की कर्म के माध्यम से जो धन उपार्जन करता है, पाप कर्म के माध्यम से। पाप कर्म किसको कहते हैं? कैसे पाप कर्म करके धन उपार्जन करते हैं? उदाहरण कैसे हैं? चोरी करना और जुआ खेल के और स्टॉक मार्केट बिजनेस लोग भी कई प्रकार के पाप, बिजनेस लोगों को इतना पाप नहीं लगा तो, लेकिन ऐसे जो पाप कर्म करके ही दस्यु रत्नाकर जैसे करता था, क्या करता था? स्कंद पुराण में जैसे वर्णन है, क्या करके धन कमाता था? वो लूटता था, जंगल में रहता, जो भी जाता था, जब धन ऐसे ही मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो उसको पिटाई करता, जान से मार कर भी छीन लेता था सब कुछ है? पाप कर्म, ऐसे पाप कर्म करके ही धन उपार्जन करना, जीवों को हत्या करके भी, अन्य जीवों को बद्ध करके, जैसे कोई मांस के व्यापार कर रहा है, जीवों को काट के इसकी फिर उससे व्यापार करके धन कमाता है, किसी न किसी दूसरे जीवों को कष्ट देकर जो धन बा उनकी तकलीफ देकर उनको, तो आप धन कमाना बा चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी, धोखाबाज करके ही धन कमाना। मिल्क का धर दूध के व्यापार कर रहा, दूध में क्या डालेगा? पानी मिला डालेगा, दूध में पानी मिला कि बस उसको बेचना, कहना प्योर दूध है। तो किसी प्रकार के ऐसे पाप कर्म जो वेद निषिद्ध कर्म, वेद निषिद्ध कर्म जिसको शास्त्र ने मना किया ऐसे नहीं करना, उसी काम करता है। तो ऐसे ही कर्म के माध्यम से पाप कर्म करके ही, पाप कर्म के माध्यम से ही धन उपार्जन करता है। किसके लिए? केवल कुटुंब भरण, अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। जीव गोस्वामी श्लोक की टीका में इस प्रकार व्यक्ति को कहते पापिष्ठ। क्या है वो? पापिष्ठ व्यक्ति, अत्यधिक पापी व्यक्ति माना जाए, जो वेद निषिद्ध कर्म करके केवल पेट को भरण करने के लिए, पोषण करने के लिए ही धन कमाता, उसका धन कमाने का दूसरा लक्ष्य नहीं। कभी कभी पाप कर्म करके, तथाकथित पाप कर्म करके भी कोई धन कमाता है, लेकिन वो धन वो यदि भगवान की सेवा में संपूर्ण उपयोग कर देता है तो फिर उसके पाप कर्म, वो पाप कर्म पूरे पवित्र हो जाते हैं, उसको नरक जाना नहीं पड़ता है। जैसे आप जो सुने हो, जो रंगनाथ जी के मंदिर को निर्माण करने के लिए वो एक थे, कौन? तो उनके वो तीर्थ क्या कहते हैं इनको? नहीं, उनके जो सब गुरुओं को क्या कहते हैं? आलवर थे। तो उन्होंने एक डकैत पार्टी बनाकर धन लूट के लाते सबको, लेकिन वो खुद नहीं खाते थे। खुद क्या करते थे? खुद भिक्षा मांगते थे, माधुकरी करके जो मिलता है उसी कुकिंग करके भगवान को ऑफरिंग करके खाते थे। लेकिन ये डकैत के दल बनाए थे और उसका जितने धन आता था उसको अलग से रख के उसमें क्या किए, इतने बड़े विशाल मंदिर बनाए। आज तक आप हजार हजार लाखों लोग जाते हैं, भगवान के लिए बना दिए मंदिर। लेकिन वो पहले मांगे थे, धनी लोगों को सब जाकर, राजा को जाकर निवेदन किए कि रंगनाथ जी के विग्रह जो उनको दर्शन कह के मंदिर के लिए, तो और कोई दिया नहीं पैसा, मांगने से कोई नहीं दिया, तो क्या करेंगे? तो समझ गए कहे कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सारे भगवान का है, ऐसा नहीं जरा छीनना पड़ेगा। तो ऐसे यदि कोई धन छीन लेता है किसे, कोई सेठ आदमी दे नहीं रहा है तो कुछ ले लेते, लेकिन ला के भगवान की सेवा में पूरा लगा देता है। आपने उदर भरण, ये शब्द इस श्लोक में विशेष ही लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन सा? उदर भरणम है। धन असत उपाय से कमा रहा है, और किसके लिए कमा रहा है? स्वयं का उदर भरण और कुटुंब पोषण, अपने परिवार के स्त्री बच्चों इनको ही सुखी रखने के लिए। लेकिन यदि असत उपाय किसी कारण से उसके स्वभाव ऐसा ही बन गया है व्यक्ति का, क्या करेगा? पूर्वजों के प्रारब्ध से स्वभाव बना हुआ है, झूठ मूठ कह के पैसा कमाना उसके स्वभाव बन गया है, तो कहेगा झूठ और पैसा कमाएगा। लेकिन वो आगे इस्कन में यदि लाइफ मेंबरशिप कर रहा है, डोनेशन कलेक्शन कर रहा है, और ऐसे करके तो स्वभाव को उपयोग कर रहा है भगवान की सेवा में, लेकिन एक ना पैसा जॉब में नहीं डालता, सारे पैसा कहाँ दे देता? भगवान को दे देता। लेकिन प्रार्थना करता, प्रभु मैं क्या करूं, मैं झूठ बोलना ऐसे ही मेरी आदत हो गया, आप चाहते तो मुझे शुद्ध कर दो है, लेकिन ये धन आपका ही है सब, तो उसको फिर नरक में जाना नहीं पड़ता। लेकिन
यदि कोई धन कमाता है, असत उपाय से कमाया और उसको केवल अपने पेट भरने में, अपने पत्नी को अच्छे अलंकार साड़ी पहनाने में और बच्चों को अपने सब पूरे घर का ही भरण पोषण में उपयोग करता है, तो उसी को कहाँ जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। एवं कुटुंब विभ्राण उदरम अंबर एववा विसृज्य ही उभयं प्रत्यय भुंक्ते तत्फलमिदृशम। तो इसी प्रकार जो केवल उदर भरण के लिए इस शरीर को त्यागने के पश्चात बहु व्यक्ति जो पाप कर्म द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्य को पालन पोषण करता है, तो उसी को नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। वो एकला नहीं, उसके परिवार के सदस्य वो भी जाते हैं। तो अपने पत्नी के साथ गया नाइट क्लब में और उधर वो भी खाया, उसका पत्नी भी खाया, दोनों खाए ना, मांसाहार किए और कुछ किए, तो उसके लिए दोनों को भोगना पड़ेगा ना। बच्चों को भी खिलाया तो उनको भी भोगना पड़ेगा। खुद खाया, पत्नी को खाया, पत्नी को खिलाया, फिर बच्चों को भी खिलाया, तो सबको भोगना पड़ेगा नरक है। तो इसलिए कहते हैं कि केवल एकले नहीं, परिवार से जितने भी सभी को नरक में जाना पड़ता है। लेकिन यदि पति पत्नी दोनों में से कोई एक भक्त है और दूसरा भक्त नहीं है, तो फिर दोनों को भोगना पड़ेगा? नहीं, वो खाएगा नहीं उसके साथ। उधर पत्नी भक्त है तो अपने पति को मना करेगा, नहीं ये काम नहीं मत करो, नहीं मानेगा, नहीं, वो जाएगा शराब पिएगा और मांसाहार करेगा, तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। पत्नी को जाना पड़ेगा नहीं, कि वो भक्ति कर रही, वो हरे कृष्ण 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 वो भक्ति कर रही, क्या करेगा वो? कयाधु और हिरण्यकशिपु तो क्या करेगा? कभी कभी होता है कोई भक्त तो बन जाता है कि कोई जेंट्स आकर भक्त, कोई पुरुष आकर भक्त बन जाता, लेकिन स्त्री नहीं बनती है वो घर। तो फिर जो हरे कृष्ण मंत्र जपा किया, भगवान की प्रसाद खाया, तो वो भगवत धाम में जाएगा। जो ये बात नहीं किया, हरे कृष्ण नहीं जपा, तो फिर क्या करेगा? उसको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन ये कहते कि जो पत्नी होता है, पत्नी को 50% वो इसका पुण्य कर्म मिल जाता है। किसका? इसके पति जो कुछ करता है तो उसका आधा भाग है किसके? पत्नी का। अब भगवान यदि कोई भक्त एक बन जाता है तो उसके संबंधित सभी को उद्धार कर देते हैं। उसके जितने संबंधित है ये सभी उद्धार हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्त्री भक्ति करेगा तो वो अकेले उद्धार होगी। लेकिन कोई पुरुष उसका पति भक्ति किया तो वो अपने स्त्री को भी उद्धार कर सकते। वो जो प्रार्थना करेगी मेरे स्त्री का भी उद्धार हो जाए, बच्चों का भी उद्धार हो जाए। स्त्री भी प्रार्थना करने पर फिर उसको यदि अपने पुण्य को उसका इच्छा के ऊपर निर्भर करती है, वो दे सकती नहीं दे सकती, लेकिन वो पुरुष का भक्ति का ऑटोमेटिकली पुण्य उसको मिल जाती है। किसको? स्त्री को, क्योंकि ये सहधर्मिणी है, धर्म का भाग है, पाप का। तो दस्यु रत्नाकर की पत्नी यही बोली थी। दस्यु रत्नाकर इतने जो लूट रहा था धन और इतनी पाप किया था, इतनी लोगों को मर्डर किया था, स्कंद पुराण वर्णन आता है कि 7 बैल के गाड़ी में वो इनके जनेऊ को, जो ब्राह्मण को मारा, जो वध कर काट के सब धन लूटा था, सब जाते थे कहीं दूर दूर देश में, सब कुछ का पंडितामी करके ये सब भागवत कह के धन कुछ लेके आते थे, कहीं राजा से दान लेके आता था, तो वही जंगल में छुपा था, उनको सब जान से मार डालता था। ब्राह्मण इतने आसान से धन देंगे नहीं है, तो उनको जान से काट देता था। मर्डर करके उनकी जनेऊ सब लोडिंग करके रखा, 7 बैल के गाड़ी में लोडिंग करके केवल ब्राह्मणों की जनेऊ रखा था। तो कितनी मर्डर किया होगा। तो लेकिन नारद जी को बड़ा दया आया। नारद जी कहे कि कैसे ही व्यक्ति इतने लोगों को मर्डर किया, अभी जो ये जो जाएगा नरक में, तो अप्रलय नरक में ही पड़ा रहेगा। बड़े दया की दया से इनके हृदय द्रवित हो गया। किनका? नारद मुनि का। कहे कि इसको यदि उद्धार न किया जाए ये बहुत कष्ट भोगेगा। इसलिए जानबूझकर उन्होंने आए मार्ग पर, उन्होंने बस अपना बीणा बजाते हुए, बस नारद मुनि और कुछ है नहीं, बीणा बजाते बजाते पहुंच गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नाम है। राधिका रमण के नाम से बीणा बजाते हुए गाते आ गए। तो पहुंच गए तो रास्ता में पर नहीं देखे कि ये पकड़ लिया है, निकाल किया है। मतलब मेरे पास तो कुछ है नहीं,
देखो मेरे पास तो केवल ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या तुमको बजाना है तो दे देता हूं। तो बोला इसको क्या करना मुझे, यहाँ बिड़ा बजाने के लिए थोड़ी है जंगल में बैठ के मैं तो पैसा ना क्या रखा निकालो। बोला क्यों है नहीं मेरे पास और कुछ। नारद जी कहे, लेकिन नारद जी के प्रभाव से वो थोड़ा शांत भी हो गया। जैसे वो मुर्गारी भी शांत हो गया था, बहुत हिंसक था, मार रहा था कितनी हिंसक जंतु को, सब अधा मरा करके देखता था, छटपटाते थे, उसको बड़ा आनंद आता था। किसको? मुर्गारी को। लेकिन नारद जी के प्रभाव से वो कुछ गाली देना चाहता था, नारद जी ने जानबूझकर आ गए। वो दूसरे किसी जीव को बद्ध करने के लिए निशान कर रहा था, उसके सामने ही नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर वो थोड़ा अपने आप स्थिर हो गया, लेकिन वो अंदर से क्रोध था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, शांत हो गया। तो इसी प्रकार ये दस्यु रत्नाकर नारद जी के प्रभाव देखकर थोड़ा प्रभाव से थोड़ा सा महाभागवत वैष्णव। किसको महाभागवत वैष्णव कहते? उत्तम अधिकारी वैष्णव कौन होता है? जहारे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम, से ही तो जान हो तुम्ही वैष्णव प्रधान। उत्तम अधिकारी वैष्णव की उपस्थिति ही, कितनी बड़ा पतित आदमी क्यों न हो, उसको बलात्कार से उसके मुख से क्या निकाल जाता? कृष्ण नाम उच्चारण हो जाता। लेकिन इसका नाम से वो इसके मुख से उच्चारण हुआ, ये कितनी पापी था। दस्यु रत्नाकर नारद जी जैसे महात्मा उत्तम वैष्णव भी कहे कि बोलो राम बोलो, नहीं है, निकाला नहीं मुख से, है? इतनी पापी था। तो नारद जी को देख थोड़ा, नारद जी कहे कि अच्छा तो मैं तो एक प्रश्न करता हूँ, तुम तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम जो कहो, लेकिन तुझे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि तुझे इतनी मर्डर कर करके सब धन लेकर भरण पोषण कर रहा, कहाँ कुटुंब भरण कर रहा है, तो तुम्हारे फैमिली का मेंबर तुम्हारे पाप सब लेंगे, भाग लेंगे? तो बोला क्यों नहीं लेंगे, ये भागवत के श्लोक भी कह रहा है, जो पाप कर रहा है तो उसको सब भोगेंगे, नरक में वो भी जाएगा और उसके परिवार वाले सब, स्त्री बच्चे सब जाएंगे। तो वो लॉजिक दिया। नारद ने कहा कि पूछ लो जाकर घर में, घर में पूछो पहले। तो कहा कि बड़ा तो आप तो बड़े इंटेलिजेंट है, मैं घर जाऊं और तुम यहां से भाग जाओ, ये नहीं चलेगा। तुमको यहां पर मैं अरेस्ट करके रखूंगा तो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे चेले ढूंढेंगे, तुमको ढूंढ के आएगा ना गुरु जी के, तो उनका पास होगा, उनसे लूटूंगा, है ना। ये क्या करते लोग, बड़े कैसे सेट को पकड़ के लेके बांध देते हैं, रख लेते कहीं, बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति को, फिर क्लेम करती इतना करोड़ों लाना, बाकी पहुंचाओगे तो फिर छोड़ेंगे इसको। दस्यु रत्नाकर भी बोला कि ठीक है तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम बांध के रखूंगा इधर। तुम्हारे भी कई चेले होंगे, सब बड़े बड़े चेले, सब आएंगे ना तुमको गुरु जी को ढूंढ के, तो उनसे आएंगे तो वो पैसा देंगे, फिर तुमको निकाल के लेंगे मेरे से। लेकिन ये कहे तुम भाग जाओगे यहाँ से। नारद जी कहे कि नहीं भागूंगा नहीं, तुम मुझे बांध दो, पेड़ के पीछे हाथ करके से बांध कर जाओ, और बहुत सीमित सब तुम्हारे गांव पास में जल्दी आ जाओगे। तो जुक्ति थोड़ा इसको, तो इसलिए नारद जी को बांध दिया, हाथ पीछे करके पेड़ में बांध दिया। बांध कर गया घर में। सबसे पहले किसके पास गई? पत्नी के पास, कि पत्नी को ज्यादा सेवा की थी। सारा जितने प्रकार की, पत्नी तो सोने के सो गहना पहनी हुई थी, हाँ डेली नए नए साड़ी पहनती थी, ये सारे ये खरीद के देता था इसी पैसा से, तो इसलिए उसको पहले गए, बोले कि देखो आज एक अद्भुत बाबा आ गया मेरे पास, हाँ मुझे इसे प्रश्न पूछा, तो इसलिए मैं जो इतने तुमको साड़ी गहना सब पहना रही, सब कुछ दे रहा है, और ये कैसे लाते तो पता है? डेली इतने लोगों को मर्डर कर करके मन को सब पाप विपरीत कर्म करके उनसे धन लाता हूँ, सबको मर्डर करके किसको इनके धन लूट के लाता हूँ, और उसी धन में तुमको ये साड़ी गहना और डेली जो तुम इतनी फीस्ट बनाकर खा रहे हो घर में, ये सब हैं इसी धन में आ रहे। तो तुम मेरी पाप कर लेगा, पाप जो मैं जो पाप कर्म कर रहा हूँ तो उसका भाग तुम लेगा कि नहीं? तुमको तो भोगना पड़ेगा ना, तुम भी मेरे साथ में नर्क में जाओगे ना, नहीं जैसे नर्क में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, तुम दोनों तो जीवन के साथी है, दोनों एक जगह जाएंगे ना, हैं? तो वो स्त्री कहे कि ये क्या बोल रहे हो, मैं आपका सह धर्मिणी हूं, सह पापिनी, मैं तो पाप कर्म नहीं किया, पाप कर्म आप कर रहे हो, हैं? और मैं आपके पत्नी हूं, मेरी भरण पोषण करना आपका काम, मुझे अभी तक पता नहीं था कि आप ऐसे करके धन ला रहे हो, हैं? लेकिन ऐसे करके लाए हो। आप जो धर्म करोगे उसके मेरे आधा भाग है, लेकिन पाप करोगे तो उसमें भाग नहीं लेने वाली हूं।
पाप में क्यों मैं भाग लूंगा? आप अकेले ही नरक में जाओ, मेरे को पता लग गया तो आप ऐसे धन आ रहे तो फिर मैं आज से शुरू कर दूंगा क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं स्टार्ट कर दूंगा। मैं कहीं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप यदि चाहते तो आप भी भजन करो। तो वो तो इतनी पाप किया था उसके मुख से हरे नाम। फिर बच्चों को पूछा, बच्चे कहे कि माँ तो सिखा दी बच्चे को, बोला मना कर देना। अब बच्चे कहे कि बच्चे के पास पूछे कि बच्चा देने बेटे देखो, हैं बेटे बेटी तुम्हारे लिए इतनी सेवा कर रहे हैं, तुमको जो इतने अच्छे ड्रेस पहन रहे हो, ये सब मैं ऐसे धन, आप लोग मेरे पाप में थोड़ा भाग लोगे ना। अब माँ तो सिखा दी कि नहीं हम नहीं भाग लेंगे, हैं अभी आप पिताजी हो, हमको भरण पोषण कर रहे हो, जो आप बुढ़े हो जाओगे हम फिर देखेंगे, हम जब उस समय जवान हो जाएंगे आपका देखभाल करेंगे, हम आपके पाप क्यों लें। माता पिता के पास में गए, माता पिता को पूछा, पिताजी माताजी आपको इतनी वृद्धावस्था में भी इतने अच्छे सुख में मैं रखा हूँ, इतने सारे आपके ट्रीटमेंट मैंने अच्छे भाव, तो मैं ऐसे ही धन ला कि तो आप लोग थोड़ा मेरे पाप का भाग लोगे। वो भी मना कर दे, बोले नहीं बेटा, हैं हम कृष्ण की भजन कर रहे हैं, तुम्हारे पाप नहीं लेंगे हम तो, हैं पाप और कैसे करके लाए, तुम पाप अपने कर्म तुम भोगोगे। लेकिन ये लोग उसको तो वापस गया, जाके नारद जी के पास में फिर देखा कि तो उनको खोला और उनके चरण में गिरा रोते रोते, हैं कहा कि मैं समझ गया संसार क्या है, हैं सभी मेरा सुख में साथी है, दुख में नहीं है। इस किसी भी व्यक्ति को, मैंने प्रभुपाद जी को भी स्वयं अनुभव हुआ। प्रभुपाद जी ने भी अपने पत्नी ने क्या कि प्रभुपाद अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रभुपाद जी क्या बेची थी, प्रभुपाद जी के भागवत को लेकर चाय की दुकान दे दी। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी पूछे कि यू लाइक मी, यू लाइक टी, वो बोले आई लाइक। प्रभुपाद जी समझ गए, बस देना तुम चाय पीते रहो, मैं जा रहा हूँ कहाँ, कृष्ण के पास, हैं गुरु मैं जा रहा हूँ भगवान के पास। तो दस्यु रत्नाकर आकर फिर नारद जी के चरण में गिरा। नारद जी देखे कि ये तो इतनी पापी है, इसको उद्धार कैसे करूं। कहे कि तुम राम बोले जुक्ताक्षर वाले कृष्ण का नाम भी उच्चारण करना उसके, हैं जैसे हमारे चाइनीज डिवोटी होते हैं, वो कृष्ण उच्चारण नहीं करते हैं, क्या उच्चारण करते हैं, कृष्ण, क्ली उच्चारण होता है, लेकिन वो कृष्ण नहीं कर पाएंगे। हैं चाइना लोग क्या खाते सब, बहुत अभक्ष्य खाते हैं, वो जो कोई नहीं खाता वो खा लेते हैं, खा जाते हैं। देखें क्या करेंगे, वो अज्ञान में ना, जानते नहीं थे, लेकिन अभी इस्कन में आए सो वो अभी कृष्ण प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन उसमें पता नहीं था उनको, है पता नहीं क्या चाइना के देखे ना, वो क्या मेढक को मेढक का अचार होता है, मेढक के अचार रहता है बोतल में, क्या क्या खा जाते, जितने शरीर सब छोटे छोटे जितने भी कीड़े माकोड़े सब खा जाते हैं। इतनी अभक्ष्य करते हैं, क्या करेंगे। तो ये तो इतना पाप किया था उसके मुख से, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से आज सब छोड़, कितने चाइना में कितने भक्त बन गए हैं। फिर कृष्ण प्रसाद खाते हैं। कृष्ण प्रसाद खाने वाला कहाँ जाएगा, भगवत धाम जाएंगे, हैं जो जगन्नाथ जी की निर्माल्य खाता है, जगन्नाथ प्रसाद खाया तो उसको जाना पड़ेगा कहाँ, जमदूत बांधेगा इसको, नहीं बांध सकता। तो प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया प्रसाद खाना, भगवान का हरि नाम संकीर्तन करना, हम तो उन्हें उद्धार हो गए। नारद जी ने कोशिश की इसको उद्धार करने के लिए, वो तो बोले कि ठीक है तुम तो कृष्ण उच्चारण नहीं कर पाओगे। नारद जी ने सोचे इसको कैसे, कौन सा नाम उच्चारण कराऊंगा, लेकिन बहुत सरल नाम है, क्या, राम। बोलो राम, बोले एक नाम ही काफी है, एक नाम उच्चारण करेगा तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। लेकिन जो अत्यधिक पापी होता है उसके मुख से भी हरिनाम उच्चारण नहीं होते, हरिनाम प्रभु के मुख से उच्चारण नहीं होते हैं। बनारस में जब महाप्रभु रहते थे, ये महाराष्ट्री ब्राह्मण था, महाराष्ट्र के, यहीं से जाके बनारस में रहता था, महाराष्ट्र के ब्राह्मण रहता था। तो मायावादी सन्यासी के पास भी जाता था और महाप्रभु के पास भी आता था, लेकिन महाप्रभु के प्रति उसका ज़्यादा प्रेम था, कि महाराष्ट्र के लोग सब भक्त का थोड़ा भक्त, यहाँ पर तुकाराम के प्रभाव रहता उनके प्रति, है तो भक्ति करते थे, इसलिए महाप्रभु के पास जाता था। लेकिन वो मायावादी पास लोग के पास जब जाता था, वो उनको कहता था कि आप लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलो, लेकिन वो उनके मुख से भगवान के नाम उच्चारण नहीं होता था।
ब्रह्म चैतन्य कहे निरवधि। वो महाराष्ट्र ब्राह्मण जो वापस जाता था, महाप्रभु कहता था कि ये जो मायावादी सन्यासी है, मैं देखा इनको जब कोई प्रसंग आता कि हरे कृष्ण बनने के लिए, ये इनके मुख से हरे कृष्ण उच्चारण नहीं होता है, भगवान की कोई भी नाम उच्चारण नहीं होता है, कृष्ण गोविंद राम नृसिंह कोई भी नाम उनके मुख से उच्चारण, केवल वो कोई किसी कारण से बोलने पर भी मैं देखता हूँ जब प्रसंग आ जाता है कि नाम बोलने, वो उच्चारण नहीं होते उनके मुख से। वो केवल कहते ब्रह्म चैतन्य शून्य निराकार निराकार निर्गुण निर्विशेष, यही कहते रहते। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा मायावादी कृष्ण अपराधी, इसलिए ब्रह्म चैतन्य कहे निरवधि, वो हमेशा यही उच्चारण करेंगे। उनके मुख से भगवान के नाम उच्चारण नहीं होते, अत्यधिक पापी के मुख से। तो इनके नाम मुख से दश रत्नाकर वो अत्यधिक पापी होने के कारण, तो नारद जी ने सोचे कैसे इसको उद्धार करना। तो मरा हुआ वृक्ष देखे गिरा हुआ था, तो कहे कि ये वृक्ष क्या हुआ, बोल सकते हो ना? बोले हाँ ये तो मर गया। तो बोले तो मरा बोल सकते हैं ना? बोले हाँ मरा, ये मर गया है। बोले मरा ही जपो। बोलो मरा मरा बोलते रहो। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है, चतुर होते हैं नारद जी, बहुत इंटेलिजेंट है। कृष्ण नाम हरिनाम बड़ाई मधुर, जेई जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। प्रकृति इंटेलिजेंट कौन है? जो कृष्ण नाम की भजन करता है, जो हरे कृष्ण मंत्र की जप करता, कीर्तन करता, नाचता गाता, उससे बुद्धिमान कोई है संसार में? हैं? ये बात जाएगी सभी साइंटिस्ट लोगों को बोलोगे, वो मानेंगे तो आपको उनसे इंटेलिजेंट समझेंगे? नहीं समझने वाले हैं। लेकिन कृष्ण ने, नारद मुनि बड़े चतुर थे, सदा भगवान के भजन करते थे। ये हरे कृष्ण मंत्र कौन दिया? कौन ला कर दिया संसार में हम लोग सबको जपने के लिए? कौन दिया? महाप्रभु तो दिए, लेकिन ये कहाँ से ओरिजिनली कौन लाया इसको? ये महामंत्र को लाया कौन? महाप्रभु तो लेके आए, लेकिन इसके पहले ये कैसे आया? कलियुग के प्रारंभ से नारद जी ने गए किसके पास में? ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछे कलिहत मनुष्य कैसे उद्धार होंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने इस मंत्र दिया कि इनको सबसे पहले किसको दिया? नारद जी को। कहे कि ये है कलिहत जो मनुष्य को उद्धार करने के लिए, यही है तारक मंत्र, यही है पारक मंत्र। तारक और पारक क्या फर्क? राम नाम जपने से व्यक्ति भवसागर से, जन्ममुक्त संसार से उद्धार हो जाता है, और कृष्ण नाम जपने से उसको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होता है। चैतन्य चेतावनी में कहा गया कि राम नाम उच्चारण करने से, इसलिए जो राम राम कह के बनारस में जो शरीर त्यागते हैं तो राम राम कह के उनको उद्धार कर देते। कौन? शंकर जी इनको वैकुंठ भेज देते। राम राम कहने से मुक्ति मिलता है, उसको जन्ममुक्त संसार से मिल जाता है, मुक्ति हो जाता है। लेकिन भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या बोलना पड़ता है? कृष्ण नाम लेना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले तो संसार से मुक्त हो जाए, इसलिए कहे कि तुम कृष्ण नहीं बोल पाएगा, और तुरंत इसको कहाँ से कृष्ण प्रेम मिलने वाला? ये तो इतने पापी है, पहले तो राम बोले, पाप की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाए। एक बार भगवान के नाम लेने से करोड़ों जन्म की पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो कहे कि बोलो थोड़ा राम बोलो, राम नहीं कह पाया तो वैसे मरा मरा कहे, तो मरा मरा कहने लगा, मरा 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 मरा। क्या हो गया? बस बोले कि बैठा, यहीं बैठ जाओ, उठना नहीं यहां से, यहीं जपा करते रहो। तो गुरु को जब इसको आदेश देता तो शक्ति भी देता है। जब गुरु स्पिरिचुअल मास्टर किसी को कहता कि ये सेवा करने के लिए, शिष्य यदि बड़े माने आदर के साथ गुरु की आदेश को स्वीकार कर लिया तो उसका आशीर्वाद भी देता है। कौन? गुरु। उस कर्म कैसे कर पाएगा, उसके लिए शक्ति भी देता है। तो ये राजी हो गए जब कि मैं हाँ मरा मरा कहूँगा, तब नारद जी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है तुम इसी शुद्ध नाम लेते रहो। तो इसलिए लेते लेते फिर वो क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि हैं, महर्षि वाल्मीकि बने। उनकी परंपरा ऐसे हुंके बन गए हैं, क्या वाल्मीकि बन गए प्राय कीड़े। तब भी वो अंदर में सारे इनके मांसों को खा गए, तब भी वो हड्डी में रहकर क्या बोलते थे? हिरण्यकशिपु का भी ऐसे ही हालत हुआ था, लेकिन वो राम नहीं बोला। वो और कुछ बोल रहा था। वो कहीं
लेकिन वो यदि इसे राम बोलता है उसका भी उद्धार हो जाता, लेकिन वो बोलने वाला है नहीं है? रावण को बोला कि तुम राम, बोले मैं जानता हूं, लेकिन यदि राम जपूंगा तो फिर सीता को हरण नहीं कर सकता है? कुछ लोग होते ही संसार में जानते हैं भक्ति करने से भगवत धाम जाना, पर यार नहीं, वो अभी भगवत धाम जाना थोड़ी, अभी थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी करना है। राम जपूंगा तो फिर वो संसार में वैराग्य आ जाएगा, फिर वो ये ठीक नहीं है। अभी समय नहीं हुआ, अभी समय नहीं हुआ, जब बुढ़े हो जाएंगे फिर उस समय राम करेंगे, अभी तो है, अभी ऐसे करते रहेंगे। इंद्रिय तृप्ति है, विरुद्ध कर्म करके, विपरीत कर्म करके, कैसे भी है, हैं? ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते कि कलयुग पहले प्रारंभ से ही कहते कि इस कलयुग में लोग मैंने क्या विश्वास नहीं करते, अगला जन्म के विश्वास नहीं करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे अगले जन्म के विश्वास नहीं करते हैं लोग, लेकिन कहते विश्वास करो या ना करो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है, कि भगवान ने कहे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्य च। जो भक्ति नहीं किया है, भक्ति के मार्ग पर आया नहीं, तो इसको ये चक्र में घूमना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन चारवाक मुनि कहता कि क्या कहा, जिसको आजकल भी स्कूल कॉलेज में सब यही शिक्षा प्राप्त करते हैं, भस्मीभूतस्य देहस्य कुत पुनरागमन भवेत। कौन देखा है शरीर भस्म हो जाने के बाद दोबारा जन्म लेना? कोई विश्वास है? नहीं तो देखा कोई इसको? विश्वास नहीं करता। चारवाक मुनि ने कहा था कई लाखों साल पहले, तो कहा था कि अब तो उसी को आजकल नास्तिक वाले सब स्वीकार कर लेते, बोले देखो ये भी मुनि है, बताया था ये भी है। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। कौन जानता है, देखा कौन दोबारा जन्म लेना पड़ता है? इसलिए कैसे भी हो धन कमाओ। ऋणं कृत्वा, वो तो ऋषि था, वो शराब भी नहीं पीता था, कहे कि इसलिए शराब नहीं पीने के लिए बोला। क्या पीने के लिए बोला? प्योर घी। ऋषि तो वो गाय के घी, प्योर घी पीते थे। अभी प्योर घी कहाँ मिलेगा आपको? मिलने वाला, अभी प्योर शराब मिलता है। तो लोग इसलिए कहते बस, वो चारवाक मुनि के तो फिलोसफी स्वीकार कर लिए, लेकिन वो घी नहीं पीते हैं। क्या पीते हैं? तो इसलिए नर्क में जाना पड़ेगा। जो शराब पीते तो नर्क में जाएंगे। ये विरुद्ध कर्म है। वेद निषिद्ध कर्म करे, वेद निषिद्ध कर्म करने से नर्क में जाएगा। लेकिन वो चारवाक मुनि को फिलोसफी ठीक नहीं है, जो कहा कि भस्मीभूत से देह से कुत पुनरागमन भवेत। शरीर भस्म हो जाने के बाद कौन देखा है पुनर्जन्म? आप लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता ना? तो उस बात को इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि तात्पर्य में कि वो माने या न माने, केहू माने केहू ना माने, ठीक दोनों ही सही है। जो नहीं मानता है, लेकिन वो माने न माने, लेकिन अगला जीवन होता है, और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्र से समस्त उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन नहीं बिताता, तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है इसी जीवन काल में, और अंत में नरक में जाना पड़ता है। किसी किसी लोग को इसी जन्म में ही नरक भोगना पड़ता है, यहीं पर नरक भोगता है। तो लंदन में प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे, एक पूछा प्रश्न, कहा कि प्रभुपाद व्हाट इज हेल? आप बहुत कह रहे कि नरक में जाना पड़ेगा, व्हाट इज हेल? प्रभुपाद ने कहा कि दिस लंदन इज हेल, दिस लंदन इज हेल। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या रश्मि नहीं पड़ रहा, सूर्य का रश्मि नहीं पड़ रहा इधर है। कभी कभी कोई 2-4 दिन महीने में कभी किसी सीजन में कोई दो सूर्य आ जाता तो आकाश में लोग भागते हैं, कहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़ के वहां उधर जाके देखने के लिए। किसको? है तो लेकिन फिर भी लोग सोचते कि लंदन बड़ा बहुत अच्छा जगह है, लंदन अच्छा है, सो जाना चाहते। कहाँ जाना चाहते हैं? लंदन जाना चाहते और अमेरिका जाना चाहते। हम देखा है वृंदावन में कोई लोग तुलसी आरती करते हैं तो नहीं कहते कि विलास कुंज दिए वास, मोरइयो विलास अमेरिका में दिए वास है। देखो फिर क्या होता, क्या होगा? यहाँ जाते हैं, अमेरिका पहुंच के भक्ति भी पहले भी थोड़ा भक्ति किया है, जामबिड़ी बन जाते फिर उधर जाकर।
प्रैक्टिकल अजामिल बन जाते हैं। यहाँ तो जब इस्कन में पहले जॉइन किया था, आर्त अर्थार्थी होकर भगवान के 4 प्रकार के व्यक्ति शरण में आते हैं। जो आर्त अर्थार्थी है उनकी मति को कभी बिगाड़ जाता है, जो एसोसिएशन गड़बड़ी होगा तो है? तो आज फिर चले गए, फिर अमेरिका जाते, फिर वहां जाके क्या करते, मनी स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन, बस फिर अजामिल बन जाते हैं। लेकिन इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहते कि आप इसको स्वीकार करो या न करो, लेकिन पुनर्जन्म है, दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा कर्म के आधार पर। कुछ लोग तो इसी जन्म में ही नरक में रहते हैं, विपरीत कर्म को उसका फल भोगते हैं, फिर यहां से जाकर फिर नरक में जमराज के दूत इसको खींच कर लेके जाते हैं पिटाई करके। कितना दूरी पिछले तात्पर्य में कहा गया, इससे यहां से पृथ्वीलोक से जमलोक तक कितना है, कितनी माइल कहा गया? 24 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा कितनी माइल है? 7,92,000 माइल ये कहा गया। इसको दूरी कितना है? 11,000 योजन। श्लोक में कहा गया योजनानंग सहस्राणी नवतिंग तब चाध्वनः। इसको सहस्र माने जो कि कितने योजन है? 11,000 योजन। इसको प्रभुपाद ने कैलकुलेशन करके हमको दिया है कि ये होता है 7,12,000 माइल। और इतनी दूर इनको तो एक 3 पौड़ के समय के अनुसार इतने ले जाते हैं जमदूत, वहां लेके जाते हैं। तो इसको कोई विश्वास करे या न करें, लेकिन ये शरीर त्यागने के बाद फिर इसको दूसरा कर्म के अनुଯାयी कर्मफल को भोगना पड़ता है। जमदूत लेकर वहां पर इसको जैसे कर्म किया, मांस खाया, अभक्ष्य खाया, तो उसको अगला जन्म तो सोर का लेना पड़ेगा, सोर का जोनी में इसको बिष्ठा खाना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर लेकर प्रैक्टिकली सिखाते इसको कैसे खाना है, रियल सेल ड्रामा। फिर इसके बाद फिर ड्रामा करने के लिए यहाँ भेज देते, यहाँ पर फिर उसी जोनी में भेज दिया जाता है। दूसरी बात प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहते कि मनुष्य से निम्न जोनी अपने कर्म के अनुसार कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। केवल मनुष्य शरीर जिसको मिला है और पाप कर्म कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, विपरीत कर्म करता है, उसी को नरक भोगना पड़ता है, अन्य जोनी में नहीं। कोई कुत्ते का जोनी में है, कोई बिल्ली का जोनी में है, कोई अन्य से पशु वो कुछ कर लेता है, उसको पाप भोगना पड़ता है, उसकी पाप की प्रतिक्रिया नहीं भोगना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अक्रम विकास में आगे जाता है। जैसे शरीर मिला उसके आगे फिर अगला एडवांस शरीर में अपने ऑटोमेटिकली जाएगा। अन्य जोनी में रहने वाला जो जीव है वो पाप कर ही नहीं सकते, न इनके के लिए जब जमदूत जमराज सोचता ना इनके पाप कर्म पुण्य का विचार करता ना, जमदूत की याद इनको बांधता, वो नहीं बांधते इनको। जिनको केवल मनुष्य शरीर मिला, साधारणतः आप कोई ट्रैफिक में जा रहे हो, चौक में खड़ा होकर वो निर्देशन दे रहा है, कौन? ट्रैफिक पुलिस हाथ दिखा रहा है, इधर को जाना उधर, एक बार रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है, वो कुत्ता को क्या समझ में आएगा? वो मानेगा इसको कुछ हो जाएगा ना, इसको कोई पनिशमेंट भी है? लेकिन यदि कोई निम्न जोनी में रहने वाला मनुष्य जोनी के छोड़कर अन्य जोनी में जो है, ये जो कर्म करते हैं उनको कर्मफल भोगना नहीं पड़ता है, वो पाप कर ही नहीं सकते, इनकी ऐसा ही रूल बना दिया गया। कोई कुत्ता भी है तो कुत्ता कब उसको मैंने जोनाचार करना है तो उसके लिए एक निर्दिष्ट महीना है, फिक्स कर दिया गया, हर महीने में नहीं, वो नहीं करेगा, इसको ऑलरेडी फिक्स्ड है। उसकी मन में ऐसे ही संघ की इच्छा केवल पार्टिकुलर उसी महीने में आएगा, हमेशा नहीं है, वो हमेशा नहीं करता। लेकिन ये मनुष्य को थोड़ा सुविधा दिया गया, इंटेलिजेंस मैंने थोड़ा स्वाधीनता दी गई, तो इसलिए दुरुपयोग करता है। तो इसलिए मनुष्य शरीर जो मिला है और जो कृष्ण भजन नहीं किया है, मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। मनुष्य शरीर मिला और उसको भजन नहीं करता, उसी को इसका प्रतिक्रिया भोगना पड़ता है। अन्य जोनि में जो जीव जंतु है तो उनको कुछ लेना देना नहीं पड़ता है, वो जो कुछ करता तो वो अपने पूर्व प्रारब्ध को शरीर मिला है तो वो कुछ भी करता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कर्म विकास में अगला शरीर फिर उन्नत शरीर इसको मिलते जाता है। ऐसे घूमते घूमते 84 लाख जोनि में फिर इसको मनुष्य शरीर दिया जाता है, चांस दिया जाता है। फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं किया फिर
फिर उसको निम्न जो, फिर नरक भोगना पड़ेगा, फिर निम्न जोनि में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मरते लोकं विशंति, वो जो लोग मैंने धर्म पुण्य कर्म करके भी स्वर्ग में जाते हैं उनके लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि मनुष्यों की अलावा जो अन्य प्राणी है, निम्न जोनियां अपने कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि से कर्म करना होता है। किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में जो ऐसा ही वेद निषिद्ध कर्म व विपरीत कर्म करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। और जो मनुष्य है यदि वो ऐसा ही विपरीत कर्म करेगा तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन अन्य जोनि के लोगों को नहीं जाना पड़ता। इसलिए आप लोग मनुष्य शरीर में हैं, सभी शास्त्र में सारे महाजन, नारद पति प्रहलाद महाराज भी कहते क्या कहते हैं, दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। यद्यपि मनुष्य शरीर अन्य शरीर का समान, इसका भी मृत्यु हो जाएगा, लेकिन ये विशेष अर्थ है मनुष्य शरीर का। ये विशेष अर्थ क्या, तत्प्रयास न कर्तव्य तथा आयु वयः परम न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। ये शरीर में समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए। मनुष्य समय जो शरीर का जो मिला, ये जो परमायु की अवधि, इसको केवल भगवान मुकुंद की भक्ति करने के लिए उपयोग करना चाहिए, है? नहीं तो तत्प्रयास न कर्तव्य। ऐसे जो कुत्ते बिल्लियों की तरफ केवल आहार निद्रा भय मैथुन में प्रयास नहीं करना चाहिए, इसको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो ये सारे आचार्य ने, गोविंद दास भी कहे, भजहुरे मन हिरनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। तो इसलिए अभी से, जब से हमको थोड़ा पता चला कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तब से स्टार्ट कर देना चाहिए। हम तो इतने प्रहलाद महाराज की तरह भाग्यवान नहीं है। प्रहलाद महाराज को नारद मुनि की कृपा हो गया तो माँ की गर्भ से ही भक्ति करना शुरू कर दिए थे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने स्वयं कहा कि तो आप कब से स्टार्ट करो, कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत ही है। भागवत धर्म का ही निर्देशन है, कौमार अवस्था से शुरुआत कर दो भगवान की भजन करना है। और यदि वो भी नहीं कर पाए तो प्रभुपाद ने कही कि जब से तुमको माने साधु संग प्राप्त हुआ स्टार्ट करो। प्रभुपाद ने जाकर हिप्पियों को सिखाया भक्ति वहाँ। तो इस प्रकार जब से आपको साधु संग मिला और का पता लगा कि यही जीवन का लक्ष्य था, शुरू कर देना चाहिए वहीं से, तुरंत ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे शास्त्र सारे साधु सब यही सलाह देते हैं, मनुष्य जीवन केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म उसी को कहते विपरीत कर्म। जैसे श्लोक कह रहा है कि जो गृहस्थ आश्रम में रहकर जो केवल कौन नरक में, सभी को नरक में जाना पड़ता है, किसको, एवं कुटुंब विभ्राण में पाप कर्म और अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों को जो पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताना, उसको भी बिताना पड़ता है और सारे परिवार सदस्य को भी नरक में लेके जाता है, सबको जाना पड़ता है। लेकिन हमारे जो गृहस्थ, इस्कन के जो गृहस्थ है, तो वो लोग पाप कर्म करके भरण पोषण नहीं करते परिवार, हैं, तो इसलिए नरक में नहीं जाएंगे। वो जैसे कर्म करते हैं, सत उपाय से धन कमाते हैं, झूठ मूठ कह के नहीं धन कमाते, कोई असत उपाय से नहीं। तो इसलिए सत उपाय से धन कमा के फिर उसका जो परिवार है वो भी कृष्ण का ही परिवार। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, गृहेते यदि न भजन देखी गृहेते गोलोक भाई। भक्ति ठाकुर इस लिखते कि जिसको गृहस्थ जीवन में कोई भजन चल, माने सभी लोग भक्त है, सुबह शाम वहाँ भी वो लोग मंगला आरती घर में भी करते हैं, विग्रह रखे हैं, खाते भी, कुकिंग करके भगवान को खिलाते हैं, फिर खाते हैं। जत करोसी जदास्नोसी जज्जुहोसी ददासी जत तपस्वी कौनतेय तत्कुरुस्व। जो ऐसे गीता के श्लोकों के आधार पर जीवन को निर्वाह करते हैं, तो घर ही वैकुंठ है। उस घर को, एक कृष्ण भावना में रहने वाले गृहस्थों को नरक में नहीं जाना पड़ता है। किनको नरक में जाना पड़ता है? जो भगवान की भजन नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए धन कमाते और उसी में परिवार को भरण पोषण करते हैं
तो इसी प्रकार व्यक्ति स्वयं को भी नरकगामी, स्वयं भी नरक में जाता है, और उसके जिसको सब लेके जाता है नाइट क्लब में, उसको भी मांस खिलाता है, वो भी जाएगा नरक में, उसके बच्चों को भी खिलाता है, वो भी सारे नरक में जाते हैं। इनको कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित गृहस्थ तो घर में भी कृष्ण प्रसाद खाते, मंदिर में भी आते, यहाँ भी कृष्ण प्रसाद खाते हैं, और नाचते गाते क्या बोलते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। छोटे बच्चे को भी सिखाते कीर्तन करना है, कैसे करना, उसको फिल्म गाना नहीं सिखाते कोई है? कोई ग्रह कोई है, मैं देखा कि बच्चों को क्या देते खेलने के लिए क्या देते हैं, कोई कुत्ता पकड़ा देते, कुत्ता लेके घूमते रहेगा है? तो क्या होगा बच्चे के कॉन्शियसनेस, क्या होगा गॉड कॉन्शियसनेस। और तो कृष्ण कम से कम जो गृहस्थ है कृष्ण भावना हुई तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को कुत्ता पकड़ाना बंदूक दे देना वो, और वैसे ही नहीं है। गौरमोहन दे ने क्या दिया था प्रभुपाद जी को, राधा कृष्ण विग्रह दिया था, बचपन में खेलते खेलते उसी खेलते थे, और थोड़ा बड़े हो गए तो फिर इनको सिखाया क्या, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करना है। लेकिन हम यदि कृष्ण भावना भावित होकर उसी प्रकार गृहस्थों को भी सीखना चाहिए, बच्चों को बचपन से ही, जन्म से ही सिखाना चाहिए क्या। लेकिन बड़े दुख की बात है यदि कोई गृहस्थ भी है, उसका बच्चा पूरा भक्ति करना चाहता है, कोई लड़का ज्वाइन कर लिया इस्कन में आकर, वो बाप पिताजी माताजी सब भक्त है, लेकिन फिर भी कहेंगे रोना शुरू कर देंगे, नहीं घर में वापस हैं, इसको अथॉरिटी क्या है कि झगड़ा करते हैं, हम देखा कि जाए, बोले छोड़ो इसको भेजो वापस, भक्ति करे लेकिन कहाँ रह के करेगा, घर में ही रह के करेगा। ये नहीं होना चाहिए भाई। एक व्यक्ति प्रभुपाद ने कहा करते तुम्हारा 4 लड़का है तो तुम्हें 2 लड़का घर में रखो, 2 तो इस्कन में दे दो। 2 भक्ति करेगा और दूसरों को भी भक्ति में लाने के लिए लगेगा। ये चेतना थोड़ा डिग्रेड हो रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जा रहे थे तीर्थ यात्रा में, वो हरिद्वार के मार्ग पर पहले वो देवबंद गांव में सहारनपुर पर, वहां तो रुके थे रात को, एक गृहस्थ के घर में रुके रात को, वहां पर भागवत की कथा, वैष्णव जहाँ रहते हैं वो हरि कथा करते, भागवत कहे तो वो व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया, क्या कहा, महाराज मेरे 2 लड़के हैं, एक लड़के घर में रहेगा, एक लड़का आपको दे देता, आप ले जाओ और इसको ट्रेंड अप करो है, और भगवान के प्रचार में लगाओ, इसको भी भागवत प्रचार करने में लगा दो। 300-400 साल पहले लोगों की चेतना ऐसा था, तो आजकल कोई देने के लिए तैयार नहीं। इसको थोड़ा सुधारना चाहिए, तो भक्त बनेगा तो उनका भी कल्याण होगा, सभी के कल्याण होगा है। नृसिंहदेव कहे हैं प्रहलाद को, प्रहलाद तुम जैसे पुत्र जिस घर में जन्म लिया, तुम्हारे बाप चाहे हिरण्यकशिपु क्यों ना हो, उसका भी उद्धार हो जाएगा है। 21 पीढ़ी ऐसा ही जाएंगे, कहाँ 3 21 पीढ़ी जाएंगे मेरे धाम में, चिंता नहीं है? तो इसीलिए प्रभुपाद ने विशेष कर कहते, ये तात्पर्य श्लोक कह रहा है कि जो गृहस्थ जीवन में रहकर पाप कर्म के माध्यम से धन कमाता है और परिवार को भरण पोषण करता है, पापार्न खाता है, तो नरक फिर जाएगा कहाँ, नरक में है? अब ब्रह्मचारियों को भी जानना चाहिए कि पाप और नहीं खाना चाहिए है? जिह्वार लालसा घेनी इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। अच्छे खाने के लिए पहले हाउस प्रोग्राम, पहले मेनू पहुंच गया उसके घर में। पुणे के लोग ऐसे नहीं करते, मैं अन्य दूसरों के लिए कह रहा हूँ। यह तो सदाचारी है, अच्छे ब्रह्मचारी है, लेकिन दूसरी जगह में कहीं देखे तो कोई बुलाए हाउस प्रोग्राम में, पहले उसके मेनू भेज देते उसके घर में, क्या क्या चाहिए, पनीर की सब्जी और क्या है, आपका यहाँ का मेनू अलग होगा का, सो जो चाहिए तो बस हैं। तो ये होगा तो क्या होगा, विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले न हे कृष्ण स्मरण है। इसलिए ऐसे ही जो गृहस्थ सदाचारी नहीं, उनके घर में खाने से हमारा मन भी मलिन हो जाएगा है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। जो खाते हैं क्या खाते हैं और धन कैसे कमाता है व्यक्ति, पाप के उपाय से, पाप कर्म के माध्यम से यदि धन कमाता है, उसके घर में नहीं खाना चाहिए है? कोई के भक्त है, हम गए थे देहरादून के पास में, एक बार संकीर्तन करते थे, एक हमारा लाइफ मेंबर है, आगे परिचय दिया, मैं इस्कन के लाइफ मेंबर हूँ, मैं हम लोग घर में सब माला करते हैं और सब ठीक है, और इनवाइट किया हम लोग, बोले ठीक है चलो। लेकिन उसके घर में जब पहुँच के पूछे कि क्या बिजनेस करते, बिजनेस क्या है आप, कैसे धन ला,
तो कहा कि हमारा 3 शराब का फैक्ट्री है। बोला एक लखनऊ में है, एक देहरादून के पास वहाँ के है, और कहीं है 3 बड़ा बड़ा शराब। तो हम क्या करें, वो तो फीस्ट तो बहुत सुंदर फीस्ट बना दिया था, एकदम 56 भोग, बहुत करोड़पति है। लेकिन तो हम बोले कि फिर कुछ क्या करेंगे, अवॉइड करना चाहिए, तो ग्रेन नहीं खाना है, तो क्या करेंगे अभी। तो कीर्तन फिरतन हम अच्छे से किए हैं, लेकिन वो लोग फिर आके समझ गया हमने ये लोग क्या, तो वो आके समझा रहा था कि देखिए हमारे घर में सब भक्त है, हम लोग शराब का फैक्ट्री हमारे घर में, लेकिन हम नहीं पीते, हमारे घर में कोई शराब नहीं पीता, हम तो इस्कॉन के पूरा 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। लेकिन दूसरे तो लोग दूसरे को पिलाते हो ना, पीते नहीं। फिर हम कहे कि भाई ऐसा नहीं कि हम लोग केवल सिर्फ, हम कहे कि आज कुछ व्रत है स्पेशल, हम वो याद नहीं था, फल और दूध है, और क्या करें, तो कुछ आ गया तो वो बड़ा डोनेशन भी दिया। बोले ये भी फिर क्या करेंगे, इसको डोनेशन लेके खाना नहीं, इसको चुपचाप रखना है अलग से, ला के कहाँ डालना, हुंडी में है। ब्लैक मनी और व्हाइट मनी सब किसका है, कृष्ण का, लेकिन आपका नहीं है, तो खाओगे तो आपको भोगना पड़ेगा रिएक्शन। इसलिए प्रभुपाद ने जो सब ब्लैक मनी सब आता था जो कि, तो उसको क्या किस लिए उपयोग करते थे, बिल्डिंग बनाने में, गेस्ट हाउस का, मंदिर का बिल्डिंग है, बड़े बड़े मंदिर बनाने में, जैसे वो अलवर ने उपयोग किया। लेकिन इसको खाते नहीं थे उस धन को। प्रभुपाद कहते तुम स्वयं परिश्रम करो और कुछ करके कुछ धन कमाओ और उसको खाओ, फिर चेतना शुद्धि रहेगा। और यदि कोई पापी व्यक्ति के तो विषयी अन्न खाओगे फिर आपका मन कलुषित होगा। विषयी अन्न खाइले कलु मलिन है मन, मलिन मन हईले न है कृष्णेर स्मरण। और जिह्वार नाल से घेरी इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। भोजन के प्रति भजन करने वाला को बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए जो केवल पाप कर्म के द्वारा पाप कर्म करके धन उपार्जन करके फिर अपने बच्चों को, पत्नी को, सबको खिलाता पिलाता है, पत्नी वो भी जाता नरक में, उसके पत्नी भी जाएगा, उसके बच्चे भी जाएंगे, सारे नरक में जाएंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हाँ, महाराज आप बता रहे थे कि पति जब भक्ति करता है तो पत्नी को आधा भाग मिलता है। हाँ। तो लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि हर एक जीवात्मा अपने अपने कर्म से संसार चक्रों में घूम रहा है। हाँ। तो पति अपनी भक्ति से पत्नी के कर्म को कैसे बदल सकता है? पति अपने कर्म से कैसे पत्नी के कर्म को? तो पति अपनी भक्ति से पत्नी के कर्म को कैसे बदल सकता है? क्योंकि तो ये भी वेद में कहा गया कि मैंने पुराण में इसकी वर्णन भी आता है कि धर्म की जो पुण्य कर्म करता है पति, उसकी कर्मकांड में, वैदिक कर्मकांड में कहा गया उसको 50% पुण्य मिलेगा। किसको? पत्नी। इसलिए इसको कहते हैं सह धर्मिणी है। जो धर्म करेगा, जो पुण्य करेगा, उसके भाग है, पाप में नहीं है? तो इसलिए इसको कहते हैं अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का अर्थ क्या? आपका आधा पुण्य लेने वाली है, आपका शरीर का आधा है, पूरा नहीं कहा गया। आप अर्धांगिनी कहते ना स्त्री को। आपको अर्धांगिनी थोड़ी कहा, अर्धांगना थोड़ी कहा जाता स्त्री का, नहीं। स्त्री आपकी अर्धांगिनी होती है, सहधर्मिणी होती है? तो आपके पाप के आपका कर्तव्य है इसको भरण पोषण करना। किसको? पत्नी को। आप शादी किया इसको, यदि आप इसको भरण पोषण उसकी आवश्यकता नहीं दोगे तो फिर आपको पाप लगेगा। ये आपका कर्तव्य है, उसका कर्तव्य नहीं आपको मेंटेन करना है कि मैं बैठ के भजन करूंगा, तुम नौकरी करके पैसा ला के मुझे खिला, वो नहीं चलेगा। वैदिक संस्कृति है कि आप उसको भरण पोषण करना, उसकी आवश्यकता देना, लेकिन सत उपाय से। जब पाप धन खिलाओगे तो फिर वो भी, आप भी नरक में जाओगे, वो भी जाएगी। और यदि, हाँ क्या बोलना, तो माइक दो। महाराज धन्यवाद कक्षा के लिए। मेरा प्रश्न था कि जैसे हम जब समझते हैं कि हमारे कर्म हैं उसके वजह से हमें उसका सज़ा मिलता है, लेकिन हम जब दीक्षा लेते हैं गुरु से तो हमारे सर्व कर्म नाश हो जाते हैं। तो फिर दीक्षा के बाद में जो पुराने कर्म का जो रिएक्शन है वो बचना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो लोग दीक्षा लेते हैं उनको भी किसी न किसी प्रकार से किसी का कुछ हाथ कट गया या फिर कुछ हो गया तो उसको कैसे समझाया जाए? मुझसे ये किसी ने पूछा था, मेरे पास तो उत्तर नहीं था।
तो जो दीक्षा लेते तो गुरु तो कर्म लेते, तो जैसे गंगा में स्नान करते तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर दोबारा क्यों, फिर दोबारा सूर्य के तो हस्ती स्नान कहते ना इसको। महाप्रभु ने जगाए माथे के सारे पाप ले लिया, उनके शरीर पर कैसे ब्लॉक हो गया, देखा है, श्याम सुंदर बन गए, और सुंदर से श्याम सुंदर। तो वो तो कि देखो जगाए माथे तुम्हारे पाप सारे ले लिया, आज से फिर और कोई पाप कर्म नहीं करना। तो लोग जगाए माथे दोबारा पाप कर्म नहीं किए किसी प्रकार के, तो वो भजन किए। फिर तो हम क्या कहते हैं, गुरु से यज्ञ से दीक्षा ले लेते, लेकिन फिर भी अवैध संघ की चिंतन करते हैं। तो उसका कौन भोगेगा? 4 प्रकार के जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, 3 को तो कैसे कैसे पालन कर लेते हो। कौन सा? नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना। चलो इसको तो कैसे, फिर भी कभी कोई सेटल डिजायर हो जाता, कोई होटल देख लिया भाई, तुम बाद में कोई पहले खाया हुआ था मांस का टेस्ट का, फिर लेकिन इसको तो टाल सकते हो। लेकिन अवैध स्त्री संग, विकार मन में है, सुंदर स्त्री को देखकर विकार आता है मन में, तो गुरु आदेश को उल्लंघन कर रहे हो तो और कष्ट भोगना है। गुरु को जो प्रमिस किया था उसको पालन नहीं कर रहे हो, हैं? तो भोगना पड़ेगा ना उसका। इसलिए तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने सारे बाबाजियों को चैलेंज किया, पूरे नवद्वीप के बाबाजी को। है आपसे परमहंस हो तो कोई ऐसे भक्त हो, अवैध चिंतन करना ऐसे मुक्त है कि कोई विकार किसको नहीं आता है मन में। तो इसलिए गुरु आपको पाप दिया, लेकिन ये कंडीशन रखे, अनकंडीशनली नहीं। आपको बोलेगा पहले 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल किसा क्या बोलो ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करूंगा और 16 माला जप करूंगा तो भी माला देता हूँ। गुरु तभी माला देते आपको, ऐसा नहीं देते। इन्हें कहते कि तुम जो भी कुछ करते रहो ना माला जपते रहो, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो फिर पहले गुरु आदेश को पूरा सरेंडर होकर एकदम स्ट्रिक्टली पालन करते हो, फिर आप मुक्त हो गए। लेकिन ये पालन नहीं कर पाते ना, इसलिए चलते रहता है। ठीक है, गुरु कोई बात बोला तो पालन नहीं कर पाएंगे, फिर तो और कोई आदेश भी पालन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ। मायावादी लोग भगवान भजन करते हैं। मायावादी नाम तो लेते हैं। जैसे अत्यधिक पापी जो मायावादी पूरा होता तो प्रकाशानंद सरस्वती जैसे मायावादी था, उसका मुख से भगवान के नाम नहीं उच्चारण होता था। जो लोग हाफ मायावादी हैं, हाफ मायावादी, आधा मायावादी आधा भक्त कुछ लोग होते हैं। हमारा है कि इसका कोई भक्त है कि है, मैं देखा प्रैक्टिकल भक्त है, इनिशिएटेड डिवोटी है, लेकिन वो दोनों प्रकार के लेक्चर देना जानता है। मायावादी फिलोसफी भी पूरा जानता है और वैष्णव फिलोसफी जानता है। और जब वैष्णव के समाज में चला जाता तो वहाँ पर एक नया इस्कॉन में आता तो इतनी फर्स्ट क्लास लेक्चर देगा, आप तो एकदम मोहित हो जाओगे, इतना सुंदर लेक्चर। फिर तब देखोगे हरिद्वार में चले जाएगा, वैष्णव मैंने मायावादी के बीच में बैठा तो फिर वो तिलक चेंज कर देता है, ऐसा तिलक फिर वहाँ अलग इस्कॉन में आया तो ये ऊपर का ऊर्ध्वपुंड तिलक कर, वहाँ गया तो वहाँ ऐसा बैठ के मैं वो भक्त देखा, हमारा वृंदावन में ही था पहले, कई साल रहा वो यहाँ पर दिखा। तो एक बार हरिद्वार गया, किसी कारण गया तो वहाँ देखा था मायावादी सभा में कोई लेक्चर दे रहा है, सब बहुत कौन दे रहा है, देख रहा है वही व्यक्ति है, केवल तिलक चेंज किया हुआ, ऐसा टला हुआ। तो वो क्या करे, ऐसे व्यक्ति फिर वहाँ भी जाते तो हरे कृष्ण करते हैं, क्योंकि अभ्यास है ना, इधर सीख गया इस्कन से, तो वहाँ भी हरे कृष्ण बोलेगा। तो लेकिन फिर क्या करेगा, वहाँ मायावादी के बीच में मायावादी फिलोसफी बोलना पड़ेगा। ब्रह्म ने ज्योति से रूप आया, रूप से ज्योति नहीं, ज्योति से मायावादी यही कहते हैं। जो परम सत्य है वो एक निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति है, और उससे फिर वो रूप आया। रामकृष्ण यीशु वैसी से रूप लेकर आते। जब भगवान ऐसी संसार में आते तो वो ज्योति से ही वो रूप धारण करके आते इधर, इसलिए उनका शरीर जो है वो भी माया में है। हमारा शरीर जैसे पंचभूत में, उनके शरीर भी ऐसे हैं। भगवान ने इन्हों क्या कहा, क्या कहे भगवान ने, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुसिंह तनुमाश्रितम परंग भाव अवजानंत मवभूत महेश्वरी। मूढ़ है,
तो ऐसा है जो भजन करते तो उनके अनुযাयी फल उनको मिलता है। तो ब्रह्म में विश्वास करते ब्रह्म में ही जाते हैं, लेकिन पतंती अध, भागवत कहते वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, फिर वो उनको बहुनांग जन्मनामंते ज्ञानवान मांग मांग प्रपद्यते। ऐसे ही कई जन्म जाते, हजार लाखों जन्म जाने के बाद तो ज्ञानी को फिर पता लगेगा कि वासुदेव सर्वमिति। ज्योति से वासुदेव नहीं है, वासुदेव के शरीर का जो किरण है वो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। ऐसे बहुनांग जन्मनामंते, इसको समझ में आएगा, वासुदेव सर्वमिति। फिर समहात्मा सुदुर्लभ, क्योंकि मायावादियों का अंदर में भौतिक इच्छा नहीं होते हैं, ये खाली नेति करके ही दिमाग खराब करते हैं। कहते कि नहीं वो परम सत्य ज्योति है कि अपने व्यक्ति है, ज्योति है कि व्यक्ति है, ज्योति है कि, कहते नहीं ज्योति ही है। तो इसलिए वो लोग को भोगना पड़ता है थोड़ा दिन। गीता स्वीकार नहीं करते, अपना मनमान से स्पेकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति जो नाम भी लेता है, फिर कहते कि नाम ब्रह्म से आया, निर्विशेष ज्योति से आया, भगवान के रूप नाम गुण लीला सब वही से आए। तो इस प्रकार मायावादियों को, ऐसे नाम लेने वालों को भगवान के धाम नहीं मिलता है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। यस। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, लेकिन भगवान शिव जी जो है सबसे बड़े महाजन है, भक्त है, और 12 महाजनों में से एक है वो, लेकिन वो तो सबसे भोले है। भगवान शिव जी तो बहुत भोले है। तो भोले किसके लिए है, किस में भोले है? वो इतनी मग्न रहते किसमें? कृष्ण की चिंतन में, वैष्णव मानांग जथासम, भगवान के ध्यान में इतनी मग्न हुए, भगवान की लीलाओं मने इतने मग्न होकर देखते। और ये भौतिकवादी लोग जाते हैं, इनको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए वो देखते ही मेरे डिस्टर्ब करता है, क्या करूं। फिर वैष्णव माना, वैष्णव बड़ा दयालु होते हैं, तो बोलते कि क्या करूं इसको, व्यक्ति को। अरे क्यों डिस्टर्ब करता है मेरे को, जो चाहिए ले लो, जा चलो यहाँ से, क्या चाहिए वो उनको सोचने का विचार नहीं, टाइम नहीं होता। दूसरा को चिंतन करने के कैसे लिए मांग रहा है, इतने सारा चिंतन का टाइम नहीं होता। सीधे कहते जा तथास्तु, तुम तो डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरे भजन में डिस्टर्ब मत करो, जाओ तुम। इसलिए भोले होते हैं। और कहा कि भस्म, जिसके सिर में हाथ दूंगा भस्म हो जाएगा, बोलेगा ठीक तथास्तु। वो सोचने के लिए टाइम नहीं, वो उनको इतने, वो अपने भजन में मग्न रहते हैं। इसलिए उनको कोई विपद आ जाता तो फिर भगवान संभालते इनको। हमको कोई विपद आएगा, भगवान रखेंगे ना रखेंगे डाउट है, लेकिन इनको रक्षा करते हैं हमेशा। शंकर जी को कोई विपद आ गया तो भगवान तुरंत इनको रक्षा करेंगे, क्यों जानते ये मेरी भजन में सदा लगा रहता है। और इसीलिए मेरे भजन सदा करने के कारण दूसरा चिंतन करने की इसको टाइम नहीं है। हमको तो टाइम होता है अच्छा बुरा चिंतन करने के लिए, कोई कुछ बोला तो अच्छा किया, तो शंकर जी को वो टाइम भी नहीं है अच्छा है कि बुरा किया। तो पूरे मग्न रहते हैं किसमें, कृष्ण के चिंतन में। उनको संसार भूल जाते हैं, संसार के उनको वो स्मरण नहीं रहता है। इसलिए भोलानाथ है, जो चाहिए तथास्तु। उनको भक्ति मांगो तथास्तु, बहुत आसान से। आशुतोष है, वो प्रचेताओं की गुरु बन गए, है ना। भागवत में प्रचेता लोग को भी उनका गुरु कौन बोला, वो वॉलंटियरली देखेगा अरे ये बहुत अच्छे हैं, तो उनके गुरु बन गए, उनको सिखाए भक्ति कैसे करना। वो महाजन में से एक महाजन है, उनको मांगोगे तो भक्ति भी दे देंगे बड़े आसान से। बड़े आसान से उनको है कि भक्ति दो, ऐसे प्रार्थना कर पर तथास्तु कर देता, आपको मिल गया भक्ति। नहीं साधारण तो लोग जाते हैं, उनको क्या मांगते हैं, भौतिक चीज मांगते हैं। लेकिन भौतिक चीज न मांग कर उनको यदि कोई आध्यात्मिक विद्या मांगता है तो वो भी देते हैं। वो आचार्य, वो महाजन है, उनको बड़ा आनंद आता है। भगवान की गुण कीर्तन करने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी को असली इंटेलिजेंट कहते हैं, जो सदा भगवान के कीर्तन में मग्न रहता है, सदा जो भगवान के चिंतन में मग्न, वो तो उसी को कहते हैं बुद्धिमान। ठीक है, क्लास यहीं पर समाप्त करते क्योंकि फिर मुझे और कहीं जाना है, 11 बजे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा कुंज बिहारी की जय, श्री गौर निताय की जय।